जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल से। अभी हाल फिलहाल में कितनी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर थी। 52 वीक लो तक पहुंच गया था 350 रुपये से। कितने से? 350 रुपये से। बड़ा अच्छा मौका था, गिरावट पर ही शेयर खरीदे जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा पहले का चार्ट पैटर्न इसका अगर हम खोल कर देख लेते हैं तो देखिए काफ़ी समय से शेयर नीचे 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 था। अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और लोगों को अच्छा खासा पैसा बना के दिया। तो जब इतनी बड़ी तेज़ी बनती है नॉर्मली उसके बाद गिरावट भी होती है। गिरावट के बाद, अच्छी खासी गिरावट के बाद शेयर फिर दोबारा से पैसा बना के देता है। लेकिन ये नॉर्मली चलता रहता है, गिरावटें तेजी, लेकिन आपको अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना चाहिए किसी भी शेयर को। बात करते हैं इंटरनेशनल इरकॉन इंटरनेशनल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने कितना पैसा बना के दिया है। देखिए एक बार यहाँ पर कि इस शेयर ने 40% के रिटर्न आपको बना के दे दिए नीचे के लेवल से। समझ में आता है? नीचे के लेवल से 40% के रिटर्न इसने बना के आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इस शेयर की अगर बात करते हैं, मजबूती की अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंगली मार्केट कैप, याद रखिएगा जब भी कभी आप किसी शेयर को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपका फोकस शेयर के प्राइस के साथ साथ आपका फोकस कंपनी के मार्केट कैप पर भी होना चाहिए। मार्केट कैप, क्योंकि मार्केट कैप से ही पैसा बनता है। अगर मार्केट कैप ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि पौधा पेड़ बन चुका है। अब वो नीचे गिरेगा थोड़ा सा तब जाके आपको खरीदना है। जो शेयर एक बार मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे देता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस ने आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दिए, आपको एचडीएफसी बैंक ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दिए, कोटक बैंक ने आपको रिटर्न बना के दे दिए। ये शेयर फिर दोबारा से पैसे बना के देते हैं। नीचे गिरेंगे फिर भागेंगे, नीचे गिरेंगे फिर भागेंगे। लेकिन एक लाइन में अगर आपको पैसा चाहिए तो मार्केट कैप कम आपको देखना होगा, अच्छी कंपनी आपको देखनी होगी। तो इसके अंदर एक खबर देखने को मिल रही है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि खबर क्या देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर एक हलचल वाली, तेज हलचल वाली खबर देखने को मिल रही है। शेयर ऊपर से टूटा हुआ काफ़ी, 1068 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। अब आप कहेंगे ऑर्डर कहाँ से मिला है? ऑर्डर मिला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ईस्ट रेलवे सेंटर करना क्या चाहता है? इसमें गंगा रेलवे ब्रिज के प्रोजेक्ट के लिए बना है। ठीक है, तो ये कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है, रेलवे के साथ साथ दूसरे भी प्रोजेक्ट लेती है। ठीक है, तो अगर आपका फोकस आरबीएनएल पे है तो मैं बोलता हूँ कि आरबीएनएल का एक बार मार्केट कैप देख लीजिए, वो कितनी तेजी दिखा चुका है। तो फोकस आप थोड़ा सा इरकॉन पे भी कर सकते हैं। नीचे की साइड में था, काफ़ी नीचे की साइड में शेयर था, और काफ़ी पहले तो अगर देखें जो 4-4, 5-5 साल से इन शेयर को फोकस कर रहे हैं तो 30-30, 35-35 रुपये के शेयर होते थे नीचे की साइड में। आरबीएनएल की भी बात करें तो 15-20 रुपये का शेयर होता था। आज की डेट में देखिए ऊपर की साइड में 600-700 रुपये तक आरबीएनएल ने मार दिया। ठीक है, तो इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, अच्छे रिजल्ट्स कंपनी का आए हैं जिसकी वजह से तेज़ी भी देखने को मिली है। चलिए एक बार रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 3787 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2287 करोड़, उसके बाद 2448 करोड़, उसके बाद 2613 करोड़। अभी देखेंगे 3412 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। बहुत ही शानदार है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 254 करोड़ है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अगर हम देखना चाहते हैं कंपनी के रिजल्ट्स तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कितना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही देखना चाहिए सबसे पहले आपको, 263 करोड़। उससे पहले 132, 262, 282 करोड़। उससे पहले देखेंगे 356 करोड़। तो रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली पिछले क्वार्टर की बात करें तो उससे अच्छी परफॉर्मेंस है। अब आगे देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट 212 करोड़ का है, इस वाले क्वार्टर से अच्छा है, इस वाले क्वार्टर से अच्छा है, इस क्वार्टर से कम है, और एक साल पहले वाले क्वार्टर से कम है। तो परफॉर्मेंस तो क्वार्टरली अगर देखें तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुपर आ गई है, बहुत बढ़िया आ गई है। हाँ, पिछले क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस है, पिछले क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस है। बस हम इतना यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो पिछले 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर देखें तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग ठीक रिजल्ट्स हैं। चलिए शेयर होगा यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड। पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर तेजी बनी, इस शेयर के अंदर भी तेजी बनी। ठीक है, लगातार बजट के अंदर अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट देखने को मिले। रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो अच्छे ऑर्डर भी देखने को मिले यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखेंगे मार्केट कैप 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अकॉर्डिंगली रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए हैं उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो 17,000 करोड़, दूसरा 84,000 करोड़। याद रखिएगा इरकॉन का मार्केट कैप कितना है और इसका कितना मार्केट कैप है, कितना प्राइस है, दोनों का ध्यान लगाइए थोड़ा। बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो रिजल्ट्स तो काफ़ी शानदार आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक साल पहले 6,714 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 4,855 करोड़,
उसके बाद देखेंगे 4,567 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 6,427 करोड़, 6,427 करोड़ कंपनी का अभी यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार है 433 करोड़ का, जो कि पिछले 3 क्वार्टर से बढ़िया है। लेकिन पिछला क्वार्टर जो था मार्च का 456 करोड़ का था, बढ़िया शानदार था। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 459 करोड़, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। उससे पहले 312 करोड़, 287 करोड़ और 224 करोड़, उससे पहले देखेंगे 478 करोड़। तो अच्छी खासी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी देखिए बीच में गिरावट के बाद अच्छी तेजी बनी है ज़्यादातर शेयर्स के अंदर। तो आरबीएल ने भी अच्छी तेजी दिखाई, इरकॉन ने भी अच्छी तेजी दिखा दी है नीचे गिरने के बाद, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में पहले तो इन्होंने 15-20 रुपये से सीधा 600 रुपये के टारगेट आपको दिखाए, उसके बाद गिरावट होकर फिर दोबारा पैसा आपको बना के दे रहे हैं। तो एक शेयर मल्टीपल टाइम आपको पैसा बना के देता रहता है। गिरावट एक बार तेजी करने के बाद फिर अच्छी खासी गिरावट होती है, फिर अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। लेकिन आपको देखना है जरूरी है कि क्या 15-20 रुपए के अकॉर्डिंग ये अभी भी महंगा है, ये बहुत देखना जरूरी है। चलिए स्टील वाली कंपनियां, वो टाटा स्टील कंपनी हो, रिजल्ट अच्छे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें या फिर सेल की बात करें, जितनी भी स्टील, जिंदल स्टील की बात करें, एनएमडीसी की बात करें, एल्युमिनियम की वाली कंपनियों की बात करें, ठीक है, तो इन पर क्या है अभी हाल फिलहाल में देखिए 25% तक का टैरिफ लगाया था। जबकि अगर देखें तो वहाँ के कोर्ट ने बोला भाई ये गलत आप कर रहे हैं, उल्टे सीधे आप टैरिफ लगा रहे हैं, आप तो इमरजेंसी ला सकते हैं और बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन ट्रम्प का मानने वाला है, कोर्ट की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर से ऐलान कर दिया कि हम स्टील सेक्टर, अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने देश के स्टील सेक्टर को बचाने के लिए हम लगाने वाले हैं 50% तक का टैरिफ स्टील पर, ठीक है। सबसे पहले समझना होगा ट्रम्प को कि स्टील पर आप लगाइए, ठीक है, लगाना लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए जो भी आप लगा रहे हैं, जिस पे भी आप लगा रहे हैं, क्या आपके यहाँ पर पूरा प्लांट है या प्लांट कहीं और लगा हुआ है। क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर कोई भी प्लांट लगाती है कोई भी कंपनी, उस पर लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बैठेगी उसकी, तब जाके ग्लोबली जब माल बेचा जाएगा तो और ज़्यादा महंगा हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ट्रम्प जो खेल रहे हैं, मैं टैरिफ लगाऊंगा और ये 4 जून से ही लागू मैं करने वाला हूँ, ये सारा खेल बोलने में अच्छा है, लेकिन हकीकत में ये पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। तो टैरिफ अगर इतना बड़ा लगा देंगे तो समझिए कि दुख किसको होने वाला है। जो भी इंपोर्ट जो भी जाएगा, या तो फिर स्टील इतना ज़्यादा अवेलेबल हो अमेरिका के अंदर, इसको ग्लोबली कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी कंट्री से लेने की ज़रूरत नहीं, तब तो ठीक है लगाइए 50 का, फिर तो 100% लगा लीजिए अगर आपके पास माल अवेलेबल है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास शुगर चावल बहुत अच्छा है, हम लगा दें 200% कि हाँ हम कहीं से इंपोर्ट करेंगे नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है शुगर की और राइस की, चावल की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन आपने ग्लोबली बोल दिया कि हाँ हम इतना बड़ा टैरिफ हर चीज़ पे लगाते हैं और आप इंपोर्ट करते हैं, तो फिर वो क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, इमरजेंसी आ जाएगी, इन्फ्लेशन, महंगाई टूट जाएगी बहुत ज़्यादा। लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे सीधा। कोर्ट ने क्लियर बोल भी दिया है कि भाई आप सारी चीज़ों पे एक्शन नहीं ले सकते हैं, आपको ये अधिकार किसने दिए कि इतना बड़ा एक्शन लेने के, ठीक है। यहाँ पर ट्रम्प झुकने के लिए तैयार नहीं है, अपनी बेइज्जती कराना चाहते नहीं हैं, तो बीच बीच में न्यूज़ में बोलते रहते हैं कि हाँ अब हम ये काम करने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तो ट्रम्प ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया 50% टैरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट फ्रॉम जून, ठीक है। किसको सिक्योर करा, इंडस्ट्री, ठीक है। तो सिक्योर करने के और भी तरीके हैं, फिलहाल यहाँ पर कोई बात नहीं, लगा दिया है 50%। अगर वहाँ पर है अच्छा स्टील तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं है तो बाबूजी इनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। 4 जून से करेंगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पर चाइना के स्टॉक्स की बात करें या फिर बात करें, हम देखिए चाइना बहुत ज़्यादा स्टील को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, तो असर तो पड़ेगा यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं जो भी यूएस के साथ करती हैं। लेकिन क्या है कि क्या हम सिर्फ अमेरिका के साथ ही काम करते हैं स्टील का, या ग्लोबली करते हैं, या दूसरी कितना परसेंट करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। तभी किसी शेयर के अंदर आप देखिए गिरावट होगी, और ये कितना टिकेगा मुझे तो लगता नहीं टिक पाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं, न्यूज़ आपको मालूम होना चाहिए, तो स्टील सेक्टर पर थोड़ा सा फोकस आपका होना चाहिए 4 जून को। चलिए अगला शेयर होगा वोडाफोन आइडिया। इस कंपनी पे इतना ज़्यादा कर्ज है कि समझिए जो भी प्रॉफिट होता है वो कर्ज के अंदर ही चला जाता है। कंपनी बोले कि हाँ हम 20,000 करोड़ का फंड रेस करेंगे, चलिए अच्छी बात है, करने दीजिए, थोड़ा सा कुछ सुधार देखने को मिलेगा। सरकार के पास 49% की हिस्सेदारी आ चुकी है, थोड़ी हिस्सेदारी और बढ़ेगी तो वो सरकारी कंपनी हो जाएगी।
ठीक है, होनी भी चाहिए, सरकारी कंपनी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, सारा कंट्रोल सरकार पे है, सरकार ही पूरी खरीद ले तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम देखिए लोगों को राहत मिलेगी। वोडाफोन की आप बात करें, देखिए एयरटेल की या फिर बात करें जियो की, मनमाने तरीके से अपने टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत होती है सारे लोगों को, देश की इकोनॉमी को इस चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर घर में 4-4, 3-3, 5-5 मोबाइल होते हैं, जितने लोग सबके पास एक एक मोबाइल, तो रिचार्ज में ही पूरा चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। आगे क्या करेंगे लोग बताइए। ये रिचार्ज भी 300 रुपये के हैं, अगर घर में 1,000-2,000 रुपया सिर्फ रिचार्ज के लिए है, उतनी कमाई हो नहीं रही है, तो लोगों के अंदर क्या होगा, झगड़े होंगे, इरिटेशन होगी, बस और कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए नुकसान तो हुआ है यहाँ पे 7,166 करोड़ का, लेकिन ये नुकसान थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो 7,166 करोड़ का भी कम नुकसान नहीं होता, बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, देखिए इस कंपनी का प्रॉफिट तो होता है, दिखाता है, लेकिन जब फाइनल प्रॉफिट की बात आती है तो उसमें से ब्याज निकलेगा, सारी चीज़ें आप निकलेगी वहाँ पर, उसके बाद देखने को मिलता है सारी चीज़ें। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो कंपनी 6-7 रुपये का भाव इस समय कंपनी का हो चुका है, गिरते गिरते ऊपर से। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी सी कंपनी है, ये गलत सोच होगी आपकी कि छोटा मार्केट कैप है, 6-7 रुपये का शेयर है तो हम खरीद लें, नहीं। दिखाता हूँ आपको दोस्तों, जो भी इस शेयर को खरीदने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए, क्या है कि इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए 6-7 रुपये के अलावा आपको ये भी देखना चाहिए 74,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। अगर ये यहाँ से बढ़ेगा, डबल होगा, तो देखिए मार्केट कैप भी यहाँ से बढ़ेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से 50 रुपये आप बैठे हैं सोच के, हाँ ठीक है, जो इसने हाई बनाया था 17-18 रुपये, ठीक है वहाँ तक, ठीक है वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं बस अब तो ये यहाँ से 70-80, 100 रुपये, 150 रुपये जाएगा, तो वो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैप छोटा नहीं है। अगर हाँ ये 6-7 रुपये का शेयर होता, ठीक है 6-7 रुपये का तो शेयर है, लेकिन इसका मार्केट कैप कितना होता है, 4,000-5,000 करोड़ का, तो इतनी दिक्कतों के बावजूद भी इसके अंदर तेजी बन जाती। दोस्तों अगला शेयर होगा इजी ट्रिप प्लानर। यहाँ पर देखें 11 रुपये 28 पैसे का शेयर है, मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, देखें यहाँ पर बहुत ही छोटा है, 2-3 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, छोटी कंपनी है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले 11 रुपये 28 पैसे का तो भाव यहाँ पर हो गया। शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है, गिरता गिरता एक साल में अगर देखें तो गिरता गिरता ये बिल्कुल नीचे ही गिरता जा रहा है, 21 रुपये से गिरता गिरता यहाँ पर पहुँच चुका है। अब कंपनी गिरे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, रेवेन्यू कम से कम उसका बढ़ता रहे। अब यहाँ पर इस कंपनी के अंदर दोनों चीज़ें गिर गई हैं, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में गिरावट देखने को मिली है, बस वही थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन हाँ 11 रुपये के भाव के अकॉर्डिंग वो भी ठीक ही है। अगर भाव गिरा हुआ हो और भाव चढ़ा हुआ हो, दोनों में अंतर है। अगर भाव चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो शेयर मुश्किल है टिकना। वो एक बात एक अलग है कि बड़े प्लेयर के पास होल्डिंग ज़्यादा है, उसने टिका के रखा हुआ है, वो अपनी मर्जी से गिराएगा। लेकिन नीचे की साइड में अगर शेयर गिरा हुआ है और प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया है या रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ी सी रिसर्च एनालिसिस करनी होती है। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट 1 क्वार्टर में कम आ गया या 4-5 क्वार्टर में कम आ गया या पूरे साल में कम आ गया, तो क्या उसके बाद ये पक्का है कि उसके 1 साल के बाद प्रॉफिट अच्छा नहीं आएगा? आ सकता है, आ सकता है। फिलहाल अभी इस समय देखेंगे कि लोग घूमने फिरने के लिए कम जा रहे हैं। पहलगांव हमले के बाद की अगर बात करें तो दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग अभी थोड़े से दूरी बना के रखे हुए हैं, घूमने फिरने के लिए कम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इजी ट्रिप प्लानर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 164 रुपये का भाव, 164 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था कंपनी का 1 साल पहले। उसके बाद 153 करोड़, 145 करोड़, 151 करोड़, ये सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक रेवेन्यू के अंदर 139 करोड़ तक गिरावट हो गई है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 139 करोड़ बहुत ही खराब है, ठीक है, या बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए लगातार घटता जा रहा है कंपनी का, बीच में थोड़ा सा बढ़ा था फिर घट गया, पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ था, अब 14 करोड़ रह गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घटा है, लेकिन उसके पीछे का एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने खर्चे बहुत ज़बरदस्त दिखाए हैं। खर्चे 126 करोड़ का दिखा दिया है। ठीक है, रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, देखिए यहाँ पर कितना खर्च कम था, यहाँ पर कंपनी ने खर्च कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट गिरावट, 1 साल पहले तो 15 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद 34 करोड़ का प्रॉफिट, 27 करोड़, 34 करोड़, अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मारा, लेकिन अब देखिए फिर गिरावट हो गई है, 14 करोड़ का ही प्रॉफिट यहाँ पर रह गया है। तो गिरावट है। अब देखिए 14 करोड़ का प्रॉफिट अगर देखें प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाव भी तो गिरा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, आगे ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक खतरा तो है, क्योंकि लगातार प्रॉफिट का गिरना एक गलत चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं रिजर्व्स कंपनी पे कितना है, तो देख लेते हैं यहाँ पर रिजर्व्स कितना है,
यहाँ पर देखेंगे 366 करोड़ का, जो कि कम हुआ है, और बोरोइंग भी थोड़ी सी बढ़ी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंपनी पर FIDS की क्या एक्टिविटी चल रही है। तो प्रोमोटर ने थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा था, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई, शेयर में गिरावट हो गई थी। फिर प्रोमोटर ने बोला कि नहीं, हम नहीं बेचते हैं। अभी सट्टा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी सट्टे से रिलेटेड भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से दिक्कत यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं FIs, तो FIs यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 2.58% था FIs की होल्डिंग, फिर 3.74% हो गई, अभी 3.51% है, थोड़ी सी गिरावट है यहाँ पर। इसी तरह से DIs 2.90 था, कितना होगा 2.77%। तो FIDIs भी थोड़ा सा यहाँ पर अभी उतना इंटरेस्ट यहाँ पर शेयर के अंदर नहीं ले रहे हैं। अब आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होता है यहाँ पर शेयर के अंदर, क्या इसी तरह से रहता है, कंपनी आगे प्रॉफिट गिराती रहती है, या आगे यहाँ पर पिकअप होता है, बढ़ता है प्रॉफिट। फिलहाल शेयर का भाव बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, इतना सस्ता शेयर मिल रहा है तो प्रॉफिट भी उसी के हिसाब का है, तो सही है। ठीक है, 10-11 रुपये का शेयर है तो प्रॉफिट भी उसके हिसाब का ही। अगर शेयर यहाँ पर हो 40 रुपये 50 रुपये का, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिरे हैं, सुजलॉन भी गिरा था कभी, रिलायंस पावर भी कभी गिरा था, उसके बाद बढ़त भी हुई देखने में। तो एक देखना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, तो बात एक अलग है। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं ये कंपनी टिकेगी नहीं, बर्बाद हो जाएगी, तो दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ दोबारा से फिर इसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा कुछ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए।